Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught about hepatocellular carcinoma, and I am going to tell you how to read this topic from Davidson. Hepatocellular carcinoma is written under the heading of primary malignant tumors. First paragraph is about introduction and some causative agents, so you just need to read this paragraph. Then there are clinical features. As you know, the clinical features are required in order to understand the scenario. So you have to memorize that clinical features which make this carcinoma different from the other carcinomas, as you have read about esophageal carcinoma and gastric carcinoma. So how would you differentiate this hepatocellular carcinoma from the gastric and esophageal carcinoma? You must know this. As such, detail of clinical features is not required. Then there are investigations. You must know about the headings. डिटेल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है। ठीक है, जैसे अगर सीरम मार्कर्स कराने हैं तो एटलीस्ट ये साथ ज़रूर मेंशन करें कि वी चेक अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल। देन इमेजिंग है तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड के ऑप्शन है। एंजियोग्राफी इतनी ज़्यादा नहीं करते, सीटी एमआरआई करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या फाइंडिंग मिलती हैं? स्पेसिफिकली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, सर्जरी में भी ये पूछी जाती हैं। एज सच कैंसर्स की इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने करनी है कि हमें किस तरह पता चलेगा अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स की बेस पे कि ये जो लीजन है या ये जो हमें प्रॉब्लम मिल रही है लिवर में, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही है। देन लिवर बायोप्सी हम करवा सकते हैं, तो उसमें भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि आपने किन पेशेंट्स में नहीं करनी, ये पता होना चाहिए। देन स्क्रीनिंग का क्या रोल है, तो स्क्रीनिंग में आपको ये पता होना चाहिए, स्क्रीनिंग हम दो चीज़ों के थ्रू करते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू और हम अल्फा फीटोप्रोटीन मेजर करते हैं। ठीक है। देन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की भी मेन हम आप लोगों को हेडिंग्स पता होनी चाहिए, डिटेल एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हेपेटिक मैनेजमेंट ऑप्शन में हमारे पास हेपेटिक रिसेक्शन है, हम लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा परकुटेनियस थेरेपी है, हम और टेस्ट करते हैं विच इज़ ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ये आपने एक दफ़ा रीड करना है ताकि पता चल जाए कि कीमो एम्बोलाइजेशन में हम कौन सा एजेंट यूज़ कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। देन कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी में अपने नाम ज़रूर याद रखना है, सोरेफनिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके वार्ड टेस्ट में और वाइवाज में भी पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम वेजिफ यूज़ करते हैं या फिर हम प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर यूज़ करते हैं। देन दैट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बस आपने मेन ही करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी। फिर ये हमारे पास फिगर बनी हुई है चाइल्ड पुग स्कोर की, तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, हाउस जॉब के बाद बहुत काम आता है। एज सच फाइनल ईयर के लेवल पे नहीं पूछा जाता, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसे एक दफ़ा जो है रीड कर लें। ठीक है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये, एक दो दफ़ा आया भी हुआ है, आप पास पेपर्स खोल के देखें तो पूछा हुआ है, इसलिए आपने ये अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।